हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद है x की घात 2 योग 3x योग 1, द्वितीय बहुपद है 3x की घात 4 योग 5x की घात 3 घटाव 7x की घात 2 योग 2x योग 2। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात माफ कीजिए त्रिघात बहुपद। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो वे बहुपद जो ax की घात 3 योग bx की घात 2 योग cx योग d के रूप के हों त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग देना है किसका, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा बहुपद है 3x की घात 4 योग 5x की घात 3 घटाव 7x की घात 2 योग 2x योग 2। यह होगा x की घात 2 योग 3x योग 1। अब यहाँ पर देखें तो x की घात 4 है, यहाँ पर x की घात 2 है। कितनी कम है यहाँ पर घात, यहाँ पर 2 घात कम है। साथ में गुणांक कितना है 3 और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर गुणा को पूरा करने के लिए कितना आएगा 3 आएगा। तो यह हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 3x की घात 4, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा योग 3x की घात 3 माफ कीजिए 9x की घात 3, फिर आएगा यहाँ पर 3x की घात 2 किसका योग का। अब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर यह ऋणात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक, क्योंकि तीनों के चिन्ह क्या होंगे परिवर्तित होंगे। तो यहाँ से ये कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक 4x की घात 3 घटाव 10x की घात 2 योग 2x योग 2। उसके बाद यहाँ पर कितना है ऋणात्मक 4x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है। तो ऋणात्मक कम है, दूसरा 4 कम है और एक x कम है। तो यहाँ पर होगा ऋणात्मक 4x की घात 3, इसका गुणा 3x के साथ करेंगे तो प्राप्त होगा ऋणात्मक 12x की घात 2। उसके बाद आगे वाले के साथ गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 4x। हल करेंगे तो यह क्या होगा, सबसे पहला धनात्मक, यह भी धनात्मक और यह भी धनात्मक। तो यहाँ से 4x की घात 3 से 4x की घात 3 कट जाएगा। 12x की घात 2 में से 10x की घात 2 घटाएंगे तो बचेगा 2x की घात 2। यहाँ पर आ जाएगा योग 6x योग 2। तो यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर केवल 2 कम है। तो यहाँ पर देखेंगे योग 2। तो यह होगा 2x की घात 2, 3x के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 6x योग 2। तो तीनों के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा कट जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। और जब भी किसी बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो यदि शेषफल शून्य हो तो प्रथम अर्थात वह बहुपद उस दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। और यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास शेषफल शून्य आया है, तो यह जो बहुपद है वह क्या होगा, इस दूसरे बहुपद का शून्यक होगा। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।